नमस्कार, मैं रिया आहूजा। स्वागत है आपका मेरी दिल्ली न्यूज बुलेटिन में। परम श्रद्धेय गो ऋषि स्वामी दत्त शरणानंद जी महाराज के पावन सानिध्य में दिल्ली में चल रहे वेद लक्षणा गो चेतना चातुर्मास मंगल महोत्सव में राष्ट्रपति सहित अनेक वरिष्ठ नेताओं को आमंत्रित किया गया है। राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह सहित अनेक गणमान्य नेताओं को आमंत्रित करने के लिए गोवत्स विट्ठल कृष्ण जी के सानिध्य में आयोजन के संयोजक आलोक सिंघल, राष्ट्रीय अध्यक्ष RK अग्रवाल, दिल्ली शाखा के चेयरमैन राकेश बिंदल एवं अध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र गर्ग ने उनसे मुलाकात की। सभी महानुभावों ने आयोजन में सम्मिलित होने का आश्वासन दिया। महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा बहादुरगढ़ में निर्माणाधीन महाराजा अग्रसेन सत्यनारायण गुप्ता हॉस्पिटल में चिकित्सा सेवाएं प्रारंभ करने के लिए प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल चुका है। ट्रस्ट के वरिष्ठ उप प्रधान राजेश गुप्ता के अनुसार हॉस्पिटल चिकित्सा सेवाएं प्रारंभ करने के लिए पूरी तरह से तैयार है एवं अगस्त महीने में शुभ मुहूर्त देखकर किसी भी दिन यहां चिकित्सा सेवा प्रारंभ कर दी जाएगी। ट्रस्ट के प्रधान सुभाष गुप्ता ने इस उपलब्धि के लिए राजेश गुप्ता एवं उनकी पूरी टीम को बधाई देते हुए कहा है कि इससे विश्वविद्यालय बनाने का सपना साकार होने जा रहा है, जिसकी प्रतीक्षा ट्रस्ट से जुड़े सभी लोग लंबे समय से कर रहे हैं। दिल्ली के प्रगति मैदान में 3 दिवसीय 7वां भारत इंटरनेशनल फुटवियर फेयर शो सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जिसमें केंद्रीय मंत्री नारायण तातू राणे भी शामिल हुए। सीफी व ITPO द्वारा आयोजित इस फुटवियर शो में देश की तमाम ब्रांडेड कंपनियां जैसे एक्शन शूज, एशियन शूज आदि के स्टॉल के अलावा विदेशी कंपनियों ने भी हिस्सा लिया। आयोजन में सीफी के प्रधान V नौशाद, पूर्व प्रधान राजकुमार गुप्ता, उप प्रधान सुभाष जग्गा व राजेंद्र जिंदल, फेयर के चीफ कन्वीनर आलोक जैन आदि की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पिछले कई महीनों से रिंग रोड स्थित पंजाबी बाग फ्लाईओवर का निर्माण कार्य दिन रात चल रहा है, जिसके चलते रिंग रोड से गुजरने वाले वाहन घंटों तक जाम में फंसे रहते हैं। ऐसे में लोग शिवाजी एनक्लेव से होते हुए रोड नंबर 77 वेस्ट पंजाबी बाग की तरफ से निकलकर अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने का प्रयास करते थे, लेकिन नाले के पास झुग्गियों के कारण वहां भी जाम लग जाता था। अब उन झुग्गियों को हटवाकर गाड़ियों के आने जाने के लिए खोल दिया गया है। इसके लिए क्षेत्र की जनता ने विधायक गिरीश सोनी, निगम पार्षद सुमन त्यागी, भाजपा नेता आनंद त्यागी एवं उद्योगपति तथा समाज सेवी कुलदीप सिंह जुनेजा आदि का आभार व्यक्त किया है। राधा माधव गौ सेवा समिति पश्चिम बिहार द्वारा भक्तमय माहौल में श्री गौ कृपा कथा का आयोजन किया गया। परम श्रद्धेय गौ ऋषि स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज पथमेड़ा के पावन सानिध्य में आयोजित इस कथा के दौरान कथा व्यास परम पूज्य संत श्री गोपालानंद जी सरस्वती जी ने अपने मुखारविंद से श्री गौ कृपा कथा की अमृत धारा प्रवाहित की। कार्यक्रम के आयोजन में संस्था के राष्ट्रीय मुख्य सलाहकार अरुण बंसल, राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन बागड़ोदिया, राष्ट्रीय वरिष्ठ उप प्रधान हरिमोहन अग्रवाल, राष्ट्रीय महामंत्री दिनेश गोयल एवं राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष राजकुमार खाटूवाला आदि की प्रमुख भूमिका रही। अपने संपादकीय लेख में श्री राजेश गुप्ता ने संसद के मॉनसून सत्र में मणिपुर मुद्दे को लेकर जारी गतिरोध को दुखद एवं निराशाजनक बताया है। उन्होंने कहा कि देश को उम्मीद रहती है कि जनप्रतिनिधि संसद में महत्वपूर्ण मसलों पर गंभीरता से चर्चा करेंगे। दुर्भाग्य से जनता की उम्मीदों पर पानी फिर रहा है। श्री राजेश गुप्ता ने कहा कि राजनीति के लिए तो 12 महीने हैं, पर संसद के लिए 3 से 4 महीने ही होते हैं। इन महीनों की विधायी मेहनत से ही देश आगे बढ़ता है। उन्होंने कहा कि मणिपुर पर चर्चा हो, इसे लेकर मोटे तौर पर दोनों पक्षों की सहमति है, तो दोनों पक्षों को इस सहमति को जमीनी स्तर पर साकार भी करना चाहिए।
विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं भागवत कथा प्रवक्ता डॉक्टर नरेश चंद्र शास्त्री जी के मुखारविंद से पश्चिम बिहार में श्रीमद् भागवत कथा की अमृत वर्षा की जा रही है। कथा का रसपान करने प्रतिदिन भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। श्रीमती सुधा गुप्ता व समस्त गुप्ता परिवार द्वारा महाराजा अग्रसेन भवन ज्वालाहेड़ी मार्केट में आयोजित यह कथा 2 अगस्त तक चलेगी। आयोजकों ने सभी श्रद्धालु भक्तों को कथा में शामिल होकर भागवत कृपा प्राप्त करने का आग्रह किया है। पेंट एंड केमिकल जगत में भीष्म पितामह के नाम से विख्यात न्यू वेम्बले प्रोडक्ट्स के चेयरमैन एंड वेलकम ब्रांड थिनर के निर्माता डॉक्टर HPS लांबा के जीवन पर आधारित पुस्तक फॉरएवर सनशाइन एंड ऑटोबायोग्राफी ऑफ डॉक्टर HPS लांबा का शनिवार 26 अगस्त को रफी मार्ग स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में भव्य समारोह के दौरान सैकड़ों महानुभावों की उपस्थिति में विमोचन किया जाएगा। इस दौरान गीत संगीत कार्यक्रम से सजी शाम में हास्य कवि सम्राट सुरेंद्र शर्मा द्वारा हास्य कविताएं प्रस्तुत की जाएंगी। क्विकर पैकर्स एंड मूवर्स प्राइवेट लिमिटेड को पिछले दिनों ग्लैम इंडिया इवेंट्स ने प्रेस्टिजियस एंटरप्रेन्योर अवार्ड से सम्मानित किया। सुप्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री ईशा देओल ने कंपनी के डायरेक्टर विनय सिंघल को यह अवार्ड प्रदान किया। यह अवार्ड मिलने पर विनय सिंघल ने अपनी कंपनी के साथ प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। अपने संपादकीय लेख में श्री अक्षय गुप्ता ने देश की अदालतों में मुकदमों के अंबार को कम करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाने की जरूरत बताई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछले दिनों संसद में बताया कि देश की विभिन्न अदालतों में करीब 5 करोड़ मामले लंबित हैं, जिनमें से करीब 2 लाख मामले तो ऐसे हैं जो करीब 30 साल से भी अधिक समय से लंबित हैं। आंकड़े यह भी बताते हैं कि लंबित मुकदमों की संख्या कम होने की बजाय लगातार बढ़ती जा रही है। श्री अक्षय गुप्ता ने कहा कि मुकदमों के इस अंबार को कम करने के लिए कोई ऐसी रणनीति बनानी होगी जिससे अदालतों का भार भी कम हो, न्यायिक प्रक्रिया लंबी भी ना चले और लोगों को समय पर न्याय भी मिले। महिला संस्था दृष्टि दिवा द्वारा शनिवार 5 अगस्त को दोपहर 12 बजे से लावण्य ड्रीम्स बैंक्वेट पीरागढ़ी में तीज महोत्सव आयोजित किया जाएगा, जिसमें डीजे, रैंप वॉक, मनोरंजक खेल, आकर्षक वस्तुओं एवं श्रृंगार सामग्री से सजे स्टॉल्स एवं कान्हा के साथ रास जैसे मनमोहक कार्यक्रम होंगे। कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए टिकट लेना पड़ेगा, जो नकद भुगतान या पेटीएम के माध्यम से खरीदा जा सकता है। कार्यक्रम के आयोजन में गरिमा गुप्ता, श्वेता गुप्ता, वीनू मंगला, निकिता गुप्ता, शिखा गुप्ता, सुषमा गोयल, पूनम गोयल, दीपिका गोयल, सरिता गुप्ता एवं निधि गोयल की प्रमुख भूमिका है। NNS मीडिया ग्रुप द्वारा 24, 25 एवं 26 अगस्त को प्रगति मैदान दिल्ली के हॉल नंबर 7 ABC एवं 7 FGH में ग्लोबल फूड एंड टेक्नोलॉजी एक्सपो का आयोजन किया जाएगा। यह एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस फूड इंडस्ट्री से जुड़े उद्यमियों के लिए बिजनेस नेटवर्किंग का एक सशक्त माध्यम साबित होगा। आयोजन में फूडीज ग्रुप, फीवा, ऑल इंडिया प्रोसेसर्स एसोसिएशन, हॉट्रेमाई, आर्ची, ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन, दिल्ली दाल मिलर्स एसोसिएशन, दाल एंड बेसन मिलर्स एसोसिएशन दिल्ली लॉरेंस रोड, भारतीय उद्योग व्यापार मंडल एवं कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स आदि का महत्वपूर्ण सहयोग रहेगा। तो ये थी इस हफ्ते की कुछ खास खबरें। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।